की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्ष का कैंडिडेट उतारने की संभावना अब कम है। डिप्टी स्पीकर पर बन सकती है सहमति। आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी बातचीत हुई है और लगभग अब ऐसा तय माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ओम बिरला के नाम पर सहमति बन सकती है और इस पर कहीं भी कोई अड़ंगा विपक्ष शायद ना लगाए, क्योंकि अब डिप्टी स्पीकर पर सहमति बन सकती है। यानी डिप्टी स्पीकर जो है वो उस बात को लेकर अब सहमति विपक्ष की तरफ से बन सकती है। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। अरुण, स्पीकर के नाम पर अब लगभग तय माना जा रहा है कि ओम बिरला ही रिपीट कर सकते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर ये पद जो है इस पर सहमति बनी है एनडीए की तरफ से एक तरह से। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं आपस में मंथन किया उन्होंने, उनका ये कहना है कि अगर स्पीकर पद पर सर्वसम्मति से चयन हो जाता है तो डिप्टी स्पीकर का पद जो है परंपरा के मुताबिक वो विपक्ष को मिलना चाहिए। और खासतौर से कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि वो राजनाथ सिंह के इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि संसदीय परंपरा के तहत स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। लेकिन वहीं पर वो दावा भी कर रहे हैं कि स्पीकर के पद पर अगर हम उनके नॉमिनी को समर्थन देते हैं तो डिप्टी स्पीकर का पद भी विपक्ष को मिलना चाहिए। कांग्रेस के नेता ये मांग प्रोबेबिलिटी किसकी नजर आती है उस नाम पर? देखिए, डिप्टी स्पीकर का पद पहले कांग्रेस पार्टी हासिल करना चाहती है, उसके बाद पार्टी के अंदर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बैठकर ये तय करेंगे कि उस डिप्टी स्पीकर बनाया किसको जाए। उनके पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, विपक्ष का कहना है, लेकिन पहले सैद्धांतिक सहमति सरकार की तरफ से मिले कि डिप्टी स्पीकर, क्योंकि पिछले 5 सालों से वो पद खाली था, क्योंकि बीजेपी सरकार ने डिप्टी स्पीकर पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की थी, इसलिए थोड़ा संशय में है विपक्ष और चाहता है कि पहले सहमति प्रदान करें, उसके बाद नाम सामने आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सिंह इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और यहां ओम बिरला भी इस बैठक में मौजूद है। यानी सर्वसम्मति से चुनाव हो और सहमति के साथ जो है वो लोकसभा स्पीकर जो है बने, इस पर बातचीत चल रही है। और ये अहम बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं, साथ ही साथ ओम बिरला भी इस वक्त मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक जो है, अमित शाह उस बैठक में पहुंचे, प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय जा रहा है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, लेकिन ये अहम बैठक इस वक्त संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह, उसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और साथ ही साथ ओम बिरला भी मौजूद हैं इस बैठक में। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। देखिए, बिल्कुल बड़ी बैठक चल रही है और सूत्रों का दावा है कि स्पीकर के मुद्दे पर बैठक चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही सदन शुरू होगा उस वक्त वो स्पीकर कैंडिडेट के तौर पर ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह लगातार विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जो स्पीकर कैंडिडेट जो सूत्र दावा कर रहे हैं कि ओम बिरला ही एक बार फिर से स्पीकर बनेंगे तो उनके नाम पर फिर से जो संसदीय परंपरा रही है सर्वसम्मति बन जाए। हालांकि विपक्ष की तरफ से कहा गया कि जब वो नाम बताएंगे तब उनका ऑफिशियल वर्जन उनका तब आएगा, लेकिन माना यही जा रहा है कि सर्वसम्मति से ये चुनाव हो सकता है, क्योंकि संख्या बल के आधार पर भी बीजेपी जिसको भी कैंडिडेट देगी, जो ओम बिरला का नाम सामने आ रहा है उनको जिताने को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष भी इस बात को बखूबी समझता है और माना यही जा रहा है कि ये सर्वसम्मति से हो सकता है। हालांकि विपक्ष परंपरागत तौर पर डिप्टी स्पीकर पद की मांग कर सकता है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन माना जा रहा है कि जो ये बैठक चल रही है उसमें सभी संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी अपनी रणनीति पर बात कर रही है, क्योंकि 11:15 बजे एनडीए की बैठक भी राजनाथ सिंह के कक्ष में उनके नेतृत्व में होगी और अगर विपक्ष डिप्टी स्पीकर की मांग करता है तो एनडीए उस पर अपनी रणनीति तैयार करेगा, क्या रुख उसका रहता है। जी बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज लगभग अब से कुछ देर बाद यानी 11:15 साढ़े 11 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि ओम बिरला जो है उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। देखिए, बिल्कुल जैसे ही सदन शुरू होगा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपने स्पीकर कैंडिडेट के तौर पर पार्टी की तरफ से ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं और उसके बाद ओम बिरला जनरल सेक्रेटरी कार्यालय में अपना नॉमिनेशन भरने जा सकते हैं, क्योंकि 12 बजे तक की नॉमिनेशन का टाइम है। तो ऐसे में सब कुछ 1 घंटे के अंदर क्लियर होने की बात है कि सब सारी तस्वीर सामने आ जाएगी और इसी को देखते हुए 11:15 बजे एनडीए की बैठक भी बुला ली गई है। एनडीए की रणनीति क्या रहेगी, अपोजिशन की रणनीति क्या रहेगी, इन सब पर चर्चा हो रही है। और अभी भी एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रही है, जो अब से कुछ देर के बाद वो जब सदन शुरू होगा
तो उसमें स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी कि ओम बिरला, जो न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर बताई है कि ओम बिरला पर ही सहमति बनी है और ओम बिरला के नाम का ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्ताव के माध्यम से रखा जाएगा स्पीकर कैंडिडेट। चलिए, आप मजा बनाए रखे यतेंद्र, और जैसे ही बड़ी अपडेट आपके पास आती है हम वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच बड़ी खबर, स्पीकर पद को लेकर टीडीपी ने बीजेपी का समर्थन किया है। टीडीपी नेता राममोहन नायडू ने यह साफ कहा कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी टीडीपी उनके साथ खड़ी होगी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू जी। नायडू जी, आप एनडीए के अहम घटक है आपकी पार्टी, तो आप चाहेंगे कि स्पीकर चेंज हो, कोई बदलाव हो, या यही बने रहे? मैं क्या चाहूँ, ये एनडीए की बात है। एनडीए में सारी पार्टी मिलकर लेना है ना, ऐसा नहीं कि टीडीपी क्या चाहती है या कोई और चाहता है। एनडीए एक मिलकर एक संगठन बनाए, तो संगठन से निर्णय होना चाहिए। और एनडीए शुरू से ही आप देखेंगे तो इसी तरह से आगे बढ़ रहा है कि सबके राय ले रहे हैं। जो भी नेतागण हैं, अपने नेता जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उसको भी सम्मान दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, उनके ओपिनियन भी लेंगे। सब मिलकर जो निर्णय लेंगे वो हमारा। पिछली बार की सरकार में टीडीपी के पास स्पीकर बन रहा है, तो क्या इस बार आप चाहेंगे आपकी पार्टी जो आप देखिए हमारी चाह अभी ये है तेलुगु देशम पार्टी से कि देश आगे बढ़े और आंध्र प्रदेश आगे बढ़े। तो उस मार्ग में जो भी होगा उसके हिसाब से चलेंगे। पर हमारा ऐसा नहीं है कि ये चाहिए वो चाहिए, इस तरह के मांगे हम नहीं रख रहे हैं। हमारा एक ही मांग है कि आंध्र प्रदेश पिछले 5 साल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज में बिल्कुल खराब हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए जो भी केंद्र सरकार की मदद चाहिए उसके ऊपर हम ध्यान दें। तो उसके तहत हमारे अपोजिशन कह रहा है कि डिप्टी स्पीकर उसके पास परंपरा के अनुसार होना चाहिए, हालांकि पिछली बार डिप्टी स्पीकर नहीं दिया। इस बार वो देखेंगे, जो भी एनडीए निर्णय लेगी। अभी नेतागण सब बैठ के निर्णय लेंगे। और स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष का क्या कहना है, आइए जरा आपको उनकी बात भी सुनना। देखिए, सवाल है, जब सपोर्ट कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, इन लोगों को निश्चित रूप से लोकसभा स्पीकर का पद लेना चाहिए, तब ये बीजेपी कंट्रोल में रहेगा। अन्यथा अगर आप बीजेपी को दे देते हैं स्पीकर का पद, तो आप दोनों आदमी की पार्टी तोड़ देगा, तोड़ के अपने में मिला लेगा। पिछले 10 सालों में 7-8 सरकारें तोड़ फोड़ करके बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में बनाई। ये सर्वविदित सत्य है, किसी से छिपा नहीं है। टीडीपी पार्टी खुद को राज्यसभा में उनके 4 सांसद तोड़ के अलग बीजेपी में उन्होंने शामिल कर लिए थे। क्या यह किसी से छिपी हुई बात है? नहीं, बिल्कुल खुली हुई बात। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एनडीए के घटक दलों का कोई स्पीकर होगा तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, विपक्ष का होगा तो सबके लिए ठीक होगा। हम कोई तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं नहीं।